एफ पर, अनंत पर एफ पर, एफ पर कविता के तरह लौट जाओ, अनंत पर एफ पर, एफ पर अनंत पर, फिर से बोलो अनंत पर एफ पर, सी पर उसी पर, सी पर अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, ये अनंत सी करते एफ सी, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, अब देख पी एफ के बीच दर्पण के बीच, एक दिन खिचड़ी चोखा पीछे पीछे मिलेगा, अवतल दूसरा उत्तल, समझिए ये एक गोला का भाग होता है, तो ये गोला दिख रहा है। अब देखिए गोला में जो सबसे ये पहला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ये कहीं भी ये क्या होता है जी, ध्रुव होता है, यानी कि पोल होता है, क्या होता है जी, पोल। अब ये क्या होता है जी, अब मान के चलिए ये एक गोला है, वृत्ते मान लीजिए, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है इसको क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, और ये क्या बोलते हैं, सेंटर बोलते हैं, यानी केंद्र बोलते हैं, तो समझिए इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करें दर्पण का, अगर हम बात करें दर्पण का, तो इसका जो सेंटर होता है इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, समझ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र बोलते हैं इसको। ये क्या हो गया, केंद्र, इधर से भी इधर से चारों ओर से, तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या है, ये है मेन फोकस जो इन दोनों के बीच में आता है, इन दोनों के बीच में आता है, इसको बोलते हैं मेन फोकस। अब समझिए ये गोलीय दर्पण है, अगर इधर कलई कर दिया गया है, परावर्तक सतह, ये जो चिकना जो सतह है अंदर की ओर धंसा है, तो इसको कहते हैं अवतल। अगर चिकना जो सतह है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो इसको कहते हैं उत्तल, उत्तल यानी उठा, समझ में गया। अंदर कलई क्या है, यानी कि परावर्तक सतह ये है, इसमें बाहर कलई है, यानी परावर्तक सतह अंदर वाला है, तो ये हो गया अवतल और ये हो गया उत्तल, यानी ये हो गया अवतल, ये चीज यानी कॉनकेव, और इधर वाला हो गया उत्तल, यहाँ पर लिखे हैं कॉन्वेक्स, समझ में गया। यहाँ से काट के दो भाग निकलिएगा तो ये हो गया और ये हो गया, यानी अवतल और उत्तल, समझ में गया। अब समझो, अब बहुत बड़ा संकट है कि सर PFC इधर लिखे कि इधर लिखे, बहुत बड़ा समस्या। देखिए पहले याद रखिएगा, P के बाद आता है F, F के बाद आता है C, PFC, PFC याद रहेगा। अब समझिए याद रखिए पहला क्या है, बाबू समझिए, अंदर की ओर धंसा है, उत्तल क्या अवतल, अवतल, उठा हुआ है चिकना सतह, उत्तल क्या अवतल, अवतल की उत्तल, उत्तल की अवतल, ये बताइए अवतल की उत्तल, ये बताइए उत्तल की अवतल, अवतल की उत्तल, अवतल की उत्तल, क्लियर, पच रहा है ना जी, बहुत खुशी की बात। अब समझिए यहाँ पर एक हम आपको कविता रटाए थे, सीधा चलाएंगे एफ से गुजर जाएंगे। देखिए यहाँ में सीधा चला है, एफ से गुजरा है अवतल में, उत्तल में भी देखिए सीधा चलाएंगे। अब देखो यहाँ से चलाएंगे तो यहाँ से कट के मुड़ जाएगा, इसका एक इमेजिन करते हैं हम लोग, कल्पना करते हैं, तो ये कुछ आते हुए एफ पर मिलेगा, तो सीधा चलाएंगे एफ से गुजर जाएंगे, एफ से आ रहा है। अब सर जी यहाँ एफ सी इधर काहे लिखे, इधर काहे नहीं लिखे, अच्छा ये बताइए, जब ये गोलाकार भाग है तो इसका त्रिज्या अंदर है ना होगा, ऐसे मुड़ा है तो अंदर होगा, ऐसे मुड़ा है तो अंदर होगा, अंदर ही रहेगा जो झुका हुआ है, बाहर थोड़ी त्रिज्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, वही बात है। ऐसे घुमा हुआ है, किधर कलई किया गया है किधर कलर किया गया है उससे मतलब नहीं है, घुमा इधर है, यानी कि ये कुल मिलाकर ऐसे एक वृत्त बनेगा, ऐसे एक गोला बनेगा, तो अंदर है ना रेडियस होगा, अंदर है ना सब कुछ होगा। ये देखो इधर बनेगा गोला, यानी इधर ना होगा सब, समझ गया, इसी बात पर ध्यान देना। तो ये इधर घुमाया जाए बढ़ाया जाए तो इधर बनेगा, यानी कि जो भी आएगा PFC इधर आएगा, उधर नहीं आएगा। तो ये हो गया आपका F, तो सीधा चलाएंगे एफ से गुजर जाएंगे। आइए जानते ही हैं कि बीच में जो अभिलंब डाला जाता है ये सी पर मिलता है, अभिलंब डाले हैं सी पर मिल रहा है क्या बाबू,
यानी बिल्कुल सही जवाब है। अब भाई देखिए एफ से चलाएंगे सीधे हो जाएंगे, है ना जी। याद रखिए एफ से चला, याद है एफ पर चलाएंगे ना जी, तो ये तो एफ पर चलाए सीधा हो गया, ये तो समझना बहुत आसान है, दिक्कत तो उतले में होता है। तो देखिए एफ पर चलाएंगे, देखिए एफ पर चलाया ना यहाँ पर एफ पर, लेकिन यहाँ से टकरा कर मुड़ गया है, सीधे हो जाएंगे, ये चला गया इमेजिनरी लाइन, क्योंकि हमको एफ और सी पर डिनोट करना है, इसलिए इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ तक मिला देंगे, ठीक है। तो देखिए सीधे चलाएंगे एफ से गुजर जाएंगे, क्लियर। अब बीच में क्या है बाबू, डॉटेड लाइन है, आगे बढ़ेगा तो कहाँ मिलता, अविलंब कहाँ मिलता है, सी पर मिलता है, समझ में गया। अगला चीज यहाँ देखिए सी पर चलाएंगे उसी पर गुजर जाएंगे, ये ना रटवाए थे जी। अब यहाँ देखिए सी पर चलाएंगे, सी पर चला रहे हैं और उसी से गुजर जाएंगे, उसी से गुजर गया, बिल्कुल सही है। अब देखिए पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, पी पर चलाए हैं, पी पर चलाएंगे आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर हो जाएंगे, पूरा पूरा क्लियर हो गया। अब इसी पर बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे कोई वस्तु को कहाँ रखे तो इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा, काल्पनिक बनेगा, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। समझ गए। अवतल दर्पण के लिए यानी कॉन्केव मिरर के लिए ना जी, ध्यान दो, ये अवतल दर्पण का बनावट है, अभी अभी हम बताए थे कि पीएफसी, पीएफसी बता देना जी शॉर्टकट में, इसको याद करने का तरीका पीएफसी। अब समझिए, इसको बाद में समझेंगे, पहले इसको समझना जरूरी है, पहले कोड समझो। अच्छा ये क्या है जी, ध्रुव है यानी पोलर पी, और ये क्या है, मुख्य फोकस यानी एफ है, ये क्या है, सी यानी वक्रता त्रिज्या, सॉरी वक्रता केंद्र, और इधर क्या होता है जी, अनंत हो जाता है, समझिए। ये वस्तु कहाँ है, अनंत पर है, कहाँ है जी, अनंत पर, कहाँ है पता नहीं है, अतः पता नहीं है, तो इसको कहते हैं अनंत पर है। कहाँ पर है जी, अनंत पर है। ये वस्तु कहाँ है, अनंत और सी के बीच है, अनंत सी के बीच, अनंत और सी के बीच। ये कहाँ है जी वस्तु, एकदम सी पर है, कहाँ पर है जी, सी पर। ये कहाँ है, सी एफ के बीच, सी एफ के बीच, सी और एफ के बीच, या एफ सी के बीच। ये कहाँ है वस्तु, एफ पर है। 10th का सबसे हार्ड जो चैप्टर है, सबसे जो हार्ड कंफ्यूजन होता है इसी में होता है, मतलब ये समझ में आता ही नहीं है। कई ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको 10th में समझ में आता ही नहीं है, इंटरों में नहीं समझ में आता है, आपको 9th में समझ में आ रहा है, बहुत खुशी की बात। ये क्या है जी, पीएफ के बीच, किसके बीच में, एफपी के बीच, एफपीएफ के बीच, पीएफ के बीच, यही ना है। तो देखो एक बार पढ़ो, ये वस्तु कहाँ है जी, अनंत पर, कहाँ पर, अनंत पर, ये अनंत सी के बीच, ये सी पर, सी एफ के बीच, एफ पर, एफ पी के बीच। फिर से देखते हैं, ये बताइए पीएफ के बीच या एफ पी के बीच, पीएफ के बीच, ये कहाँ है, एफ पर, ये कहाँ है, एफ सी के बीच या सी एफ के बीच, और ये कहाँ है, सी पर, ये कहाँ है, अनंत सी के बीच, और ये कहाँ है, अनंत पर, ठीक है। अनंत पर, अनंत सी के बीच, सी पर, सी एफ के बीच, एफ पर, एफ पी के बीच यानी पी एफ के बीच, क्लियर। ये इतनी स्थिति है, यानी कि 6 स्थिति है। इसको रटते रटते 16 क्रम को लग जाता है। आइए अब इसमें देखिए, अगर वस्तु यहाँ है, बताओ कहाँ पर है, अनंत पर, यहाँ वस्तु है कहाँ, अनंत सी के बीच,
यहाँ वस्तुगत कहाँ है? सी पर। यहाँ वस्तुगत कहाँ है? सी एफ के बीच। यहाँ वस्तुगत कहाँ है? एफ पर। यहाँ वस्तुगत कहाँ है? एफ पी के बीच, चाहे पी एफ के बीच। क्लियर है? चलिए इसमें एक हम लोग लॉजिक लगाते हैं। अब ये वास्तविक उल्टा कैसे याद रखें तो समझिए। स्कूल, सरकारी स्कूल में गए हैं आप लोग? बहुत खुशी की बात। सरकारी स्कूल में देखिएगा मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से लेकर शुक्रवार तक क्या बनता है जी? दाल भात बनता है। बनता है ना? शुक्रवार के बाद एक दिन यानी शनिवार को आइटम चेंज हो जाता है, खिचड़ी चोखा बनता है। क्या बनता है जी? खिचड़ी चोखा बनता है। बनता है क्या? अरे बहुत पहले की बात कर रहे हैं, अब तो अंडा भात बन रहा है, तरह तरह के आइटम बढ़ गया है ना जी। देखिए इसको मान लेते हैं, अरे ये ऐसा वीआईपी स्कूल है जिसमें दाल भात बनता है शुक्रवार तक और शनिवार को खिचड़ी चोखा मिलता है। याद करिए। अरे तुम मटन खाओ, क्या फर्क पड़ता है? मानना है जी, खा लीजिए मूर्खा। यहाँ देखिए, यानी सोमवार से शुक्रवार, एक फॉर होता है फ्राइडे। फ्राइडे माने शुक्रवार, याद रखिएगा। फ्राइडे यानी फ्राइडे तक, संडे टू सॉरी मंडे टू फ्राइडे यानी सोमवार से शुक्रवार तक हम लोग खाते हैं दाल भात, और एक दिन आइटम चेंज होता है शुक्रवार से शनिवार, यानी कि शुक्रवार के बाद जो है शनिवार का क्या होता है जी? आइटम चेंज, खिचड़ी चोखा। क्या मिल गया जी? खिचड़ी चोखा मिल जाता है। वही चीज है, यानी एफ तक वास्तविक और उल्टा, एक दिन आइटम चेंज, काल्पनिक और सीधा। वास्तविक यानी कि रियल दाल भात बड़ा मुस्कुराते हुए खाते हैं, खिचड़ी चोखा मिलता है तो बड़ा गुस्सा आता है, यानी ये काल्पनिक हो गया। और ये सीधा है ना जी, सीधा बनाना बड़ा सीधा है। दाल डाल दो, चावल डाल दो, पानी डाल दो, अब फेंट दो, नमक डाल दो, बन गया, एकदम सीधा बन गया। अरे जो आइटम डालना है डाल दो, बड़ा आसानी से बन गया ना जी। सब फेंट फांट दीजिए, आग गरमा दीजिए। लेकिन दाल भात बनाने में बहुत टाइम लगता है, अलग अलग प्रक्रिया होती है। पहले चावल बनाएंगे, फिर दाल बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे? सब्जी बनाएंगे। प्रोसेसिंग है ना जी लंबी। खिचड़ी चोखा में एकदम सीधा है, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ ये बड़ा उल्टा है, लेकिन अच्छा लगता है, यानी वास्तविक और उल्टा, याद रहेगा। और ये क्या होगा? काल्पनिक और सीधा। कब तक तुम भागोगे फिजिक्स से? हम रटाने की कोशिश तो करते रहे। क्या देखिए, तो बताइए ये वस्तु कहाँ है जी? अनंत पर। यहाँ पर है तो क्या हुआ? अनंत सी के बीच। ये क्या है? सी पर। यहाँ पे क्या हुआ? सी एफ के बीच। यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे क्या हुआ? पी एफ के बीच। क्लियर? अब बताइए, अब इसका प्रकृति बताना है, वास्तविक की उल्टा की काल्पनिक की सीधा। देखिए यहाँ है वास्तविक की उल्टा, सॉरी वास्तविक की काल्पनिक। इधर से सब वास्तविक है ना जी। वास्तविक उल्टा क्या होगा? ये वास्तविक वस्तु से, यहाँ से इधर वस्तु छोटा है और यहाँ पे बराबर और यहाँ पे बड़ा है। बताओ वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, यहाँ पर वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटके ना है। यहाँ पर वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, यहाँ पर वस्तु से बड़ा, यहाँ पर वस्तु से बड़ा। यहाँ काल्पनिक सीधा, वस्तु से बड़ा है, इधर सब बड़ा है। आगे बढ़ा लेते हैं। अब कोई पूछेगा वह कौन ऐसा दर्पण है
जिसमें तीनों तरह का प्रतिबिंब बनता है, यानी छोटा बड़ा बराबर, तो कौन सा होगा जी दर्पण? अवतल दर्पण। उत्तल में ऐसा संभव नहीं है, समतल में ऐसा संभव नहीं है। क्या तो है का? बहुत खुशी की बात। चलिए अब यहां देखिए, अच्छा ये बताइए, वास्तविक उल्टा तो हो गया, दाल भात तो लोग सामने खाते हैं नहीं। अच्छा ये बताइए, खिचड़ी चोखा सामने खाने की चीज है कि छुपा करना चीज है खाने का? तो वही बात है, समझिए यहाँ पर काल्पनिक जो होता है, इमेजनरी जो होता है, इमेजिन करते हैं, और काल्पनिक रेखा कहाँ बनता है? बाहर का बनता है। अभी ना बताए थे काल्पनिक रेखा कहाँ बनता है? बाहर। तो वही बात है, देखिए ये आपका बाउंड्री हो गया, इधर प्रदर्शन हो रहा है, ये पर्दा लगा हुआ है, तो हम लोग खिचड़ी चोखा कहाँ खाएंगे? पर्दे के पीछे खाएंगे। समझ में आ गया? दाल भात पर्दे के सामने और खिचड़ी चोखा पर्दे के पीछे, यानी इन दोनों के बीच अगर कोई वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। क्या बनता है जी? दर्पण के पीछे। चलिए बताओ यहाँ पर प्रतिबिंब वास्तविक वस्तु से छोटा, दर्पण के सामने। देखिए नजर के सामने मैंने दर्पण के, और ये क्या हुआ? पीछे। ये पीछे वाला पार्ट है ना जी, और ये सामने वाला पार्ट। काहे नहीं याद होगा? हम तो रटा के छोड़ेंगे। ध्यान देखो, वस्तु कहाँ रखे हैं? अनंत पर। बताओ प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से दर्पण के सामने। बताइए वस्तु से दर्पण के सामने। बताइए बराबर दर्पण के सामने। बताओ यहाँ बताओ वास्तविक यहाँ पर काल्पनिक सीधा। एक दिन खिचड़ी चोखा बता था ना, फ्राइडे के बाद जो है वो खिचड़ी चोखा वाला स्कीम है शनिवार को, यानी कि यहाँ पर आइटम चेंज है, वास्तविक उल्टा तो काल्पनिक सीधा हो जाएगा। काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा और दर्पण के सामने नहीं, पीछे खाने वाला चीज है खिचड़ी चोखा। कहाँ खाएंगे जी? पीछे। ये वाला चीजवा इधर चला गया, समझ में आया? तो कैसा लगा मेरा मजाक? ये चीज बाबू याद करना बहुत जरूरी है। अपना किताब उठा कर देखिए, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उठाइए किताब उठाइए, उस पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि यदि कोई वस्तु अनंत पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, कहाँ बनेगा? वस्तु कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अब इसका तुम लोग प्रैक्टिकल करके देख सकते हो। उसके लिए तुमको मांगना पड़ेगा अवतल दर्पण, और वस्तु को रख कर चेक करेंगे कि कहाँ रखने पर कैसा इमेज बन रहा है, बड़ा बन रहा है, छोटा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। समझ में गया? तो ये सब चेक कैसे करेंगे? उसके लिए आपको अवतल दर्पण लाना होगा। यहाँ देखो वस्तु की स्थिति, मतलब वस्तु कहाँ रहेगा, जैसे कि यहाँ रहेगा 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 कि यहाँ रहेगा। अगर यहाँ रहेगा तो क्या होगा, 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 वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए वस्तु की स्थिति अनंत पर एफ पर अनंत पर, याद रखो, बोलो साथ साथ बोलो, अनंत पर एफ पर अनंत पर, याद रहेगा? अनंत पर एफ पर अनंत पर। यानी अगर हम लोग अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? एफ पर। एफ पर रखेंगे तो कहाँ बनेगा? अनंत पर। तो याद रखिएगा अनंत पर एफ पर अनंत पर। अनंत पर रखेंगे तो एफ पर रखेंगे तो अनंत पर। याद रहेगा? चलिए दूसरा, सी पर उसी पर। अगर सी पर कोई वस्तु रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, यहीं पर बनेगा। समझ में गया? यहीं पर बनेगा। क्लियर? तो सी पर उसी पर, तो देखिए वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर, सी बराबर होगा ना जी, वास्तविक उल्टा और क्या बनेगा? बराबर। तो देखिए अनंत पर एफ पर अनंत पर, सी पर उसी पर। अब देखिए अनंत सी के बीच एफ सी के बीच,
अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच अगर इसमें हम रखते हैं ये अनंत सी के बीच तो क्या बनेगा एफ सी के बीच, एफ सी के बीच। ये देखिए टप जा रहा है, दिख रहा है अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच तो क्या बन रहा है जी एफ सी के बीच, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच। एक टप गया, टप जा रहा है जी। तो देखिए अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच। तो देखो अनंत सी के बीच एफ सी के बीच, एफ सी के बीच अनंत सी के बीच। अब पीएफ के बीच एक वो है पीएफ के बीच जो जिसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है दर्पण के खिचड़ी चोखा स्क्रीन कहाँ खाते हैं जी दर्पण के पीछे, समझ गया, छुपा कर खाते हैं। तो याद हो गया। चलिए एक बार और इसका हम रिवीजन करा देते हैं ताकि आपके दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए सेट हो जाए। दर्पण कैसा है, अवतल है कि उत्तल है? अवतल है, क्योंकि इसका परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा हुआ है इसलिए अवतल। उत्तल में उठल और अवतल में धंसल रहता है, समझ में गया। तो धंसा हुआ है, अगर ऐसा रहता तो समझिए कि उठा हुआ है ना यानी उत्तल है, लेकिन ये क्या है अवतल है, समझिए। अनंत पर ये क्या है जी अनंत सी के बीच, ये क्या है सी पर, ये क्या हुआ ये क्या हुआ ये क्या हुआ और ये क्या हुआ ये तो पी है, समझ गया। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं? अब बात आती है समझिए, अब किसमें ये क्या है जी अनंत पर, ये क्या है अनंत सी के बीच, ये क्या है ये क्या है सीएफ के बीच और ये क्या है ये क्या है। अब बताइए यहाँ जो प्रतिबिंब बनेगा तो कैसा बनेगा? वस्तु से दर्पण के यहाँ जो प्रतिबिंब वस्तु रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? दर्पण के यहाँ बोलो बिल्कुल वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर दर्पण के सामने। यहाँ बताइए वास्तविक उल्टा वस्तु से बराबर दर्पण के, यहाँ बताओ दर्पण के सामने। यहाँ बताइए काल्पनिक सीधा पीछे, समझ गया, याद हो गया। बताइए 10th से कॉन्सेप्ट आपने याद कर लिया, बहुत खुशी की बात है। याद रखिएगा सोमवार से शुक्रवार तक दाल भात और शुक्रवार के बाद एक दिन खिचड़ी चोखा यानी वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा, एक दिन होता है काल्पनिक सीधा। क्या होता है जी? सीधा। दाल भात खाना सब कोई पसंद करता है, खिचड़ी खाना कौन पसंद करता है? कोई नहीं, इसलिए इसको वास्तविक नहीं काल्पनिक कहा गया है। और देखिए, और ये बनाना, खिचड़ी बनाना बड़ा सीधा है। दाल, चावल, नमक, हल्दी, पानी डाल दीजिए, आप फेंट दीजिए, बन जाएगा खिचड़ी। लेकिन दाल भात बनाना बड़ा मुश्किल काम है। चावल अलग बनाइए, दाल अलग बनाइए, है कि नहीं? वही बात, इसलिए सीधा है। तो काल्पनिक और सीधा। खिचड़ी चोखा सामने खाने का चीज है, नहीं पीछे खाने का चीज है, तो इसलिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पीछे। याद रहेगा, सेट हो गया ना दिमाग में। एफ पर, अनंत पर, एफ पर, एफ पर, कविता के तरह लौट जाओ। अनंत पर, एफ पर, एफ पर, अनंत पर। फिर से बोलो, अनंत पर, एफ पर, सी पर, सी पर, सी पर, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच। ये अनंत सी कर दे एफ सी, अनंत सी के बीच एफ सी के बीच। अब देख पीएफ के बीच दर्पण के बीच। एक दिन खिचड़ी चोखा पीछे पीछे।